नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से डोमेन रिन्यू कर सकते हैं और साथ साथ कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मुद्दा है कि आप रिन्यू करते समय किस तरह से कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो देखो, डोमेन जब भी आप रिन्यू करो तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक आपके पास पहला ऑप्शन ये होता है कि आप कस्टमर केयर के साथ चैट करके उनसे कुछ ना कुछ उस पर बेस्ट ऑफर पूछो, वो आपको बेस्ट ऑफर देंगे और उस तरह से आप पैसे बचा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप डोमेन को किसी दूसरे रजिस्ट्रार पे ट्रांसफर कर दो। जैसे मैंने अपना डोमेन जो है वो GoDaddy से लिया हुआ है, लेकिन मैं उसको अभी ट्रांसफर करना चाहता हूँ किसी दूसरे पे, ताकि मेरे कुछ पैसे बच जाएं। तो देखो, हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप डोमेन को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है कि कौन सा ऐसा रजिस्ट्रार है जो कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें दे रहा है। तो चलो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। देखो, मैंने अपना एक डोमेन खरीदा हुआ था जो कि GoDaddy से खरीदा था। ये देखो, मैंने एक डोमेन खरीदा था जो कि GoDaddy से खरीदा है और अभी ये एक्सपायर होने वाला है। देखो, यहाँ पे आ रहा है 22/7/2021। तो इसको मैं अभी रिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर मैं GoDaddy से ही रिन्यू करता हूँ तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। देखो, 2 साल के लिए नहीं, अगर मैं इसको 1 साल के लिए करता हूँ तो देखो 839 रुपये आ रहा है। यहाँ पे कोई प्रोमो कोड अप्लाई नहीं हुआ है। अभी मैं आपको प्रोमो कोड बताऊंगा कि अगर आप GoDaddy पे ही अपना अगर डोमेन रखना चाहते हो तो आप कौन सा प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आपको बेस्ट एक प्रोमो कोड बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करके एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है कि क्या हम दूसरे जो रजिस्ट्रार हैं उनसे भी इस डोमेन को ट्रांसफर करके क्या हम बेस्ट ऑफर ले सकते हैं क्या। तो देखो, हमारे पास ये पहला ऑप्शन क्या है, ये होस्ट पापा। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ये है वेबसाइट hostpapa.in। तो यहाँ पे देखो, उस डोमेन को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है डोमेन ट्रांसफर में, ठीक है। तो जो डोमेन हमारा पड़ रहा है यहाँ पे 1099, मतलब 1099 रुपए का डोमेन यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है HostGator। यहाँ पे हमें पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, तो 966 रुपए का यहाँ पर पेमेंट करना पड़ रहा है। डोमेन आ रहा है हमारा 819 रुपए में और 147 रुपए हमें सर्विस टैक्स के लिए पे करना पड़ रहा है, तो 966 रुपए। हमारे पास तीसरा है बिग रॉक पे अगर कितना पड़ रहा है, 896 रुपए। तो यहाँ पे कितना 966, यहाँ पे कितना 896। देखो, अब उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है, ये गूगल डोमेन्स है जो कि गूगल का ही है। तो यहाँ पे हमें 860 रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो, मतलब मैंने ये सबको सेट कर रखा है ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा कम होते जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है crazydomens.in। यहाँ पे हमें पड़ेगा 849 रुपए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है netforms.com। यहाँ पे कितने का पड़ रहा है, $9.99। तो $9.9 कितना होता है, 744 रुपए, ठीक है। 744 रुपए 13 पैसे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है networksolutions.com। यहाँ पे हमारा डोमेन कितने का पड़ रहा है, तो यहाँ पे पड़ रहा है $9.99, और सेम पड़ रहा है। $9.99 कितना होता है, 744 रुपए 13 पैसा। उसके बाद हमारे पास आता है hostinger.in। यहाँ पे हमारा 721 रुपए पड़ रहा है। यहाँ इसके पिछले वाले पे 744 रुपए, यहाँ पे 721 रुपए। तो देखो, कम होते जा रहा है। तो देखो, अगर आपका डोमेन इसमें अगर किसी भी रजिस्ट्रार पे है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जब भी उसको रिन्यू करो तो एक बार दूसरे रजिस्ट्रार को जरूर चेक करो, उससे आप कुछ ना कुछ पैसे बचा सकते हो। तो ये होस्टिंगर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है namecheap.com। नेमचिप पे कितने का पड़ रहा है, $8.76। ये कितना होता है, 652 रुपए। तो ये होस्टिंगर से भी सस्ता है, यहाँ पे 652 रुपए। लास्ट है name.com, यहाँ पे 633 रुपए। तो ये हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें सबसे कम जो मुझे पड़ रहा है वो name.com पे पड़ रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर आप दूसरे रजिस्ट्रार को भी चेक करते हो जो कि एक अच्छी सर्विस को देते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपना पैसा बचा सकते हैं।
देखो जैसे ये है name.com, यहाँ पे 633 रुपये पड़ रहा है। मेरा डोमेन है GoDaddy के पास, क्योंकि 839 रुपये मुझसे पूछ रहा है, ठीक, और 633 रुपये पड़ रहा है। लेकिन मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे कस्टमर केयर से चैट किया। कस्टमर केयर से चैट करके मैंने इनसे डिस्काउंट पूछा। देखो स्टार्टिंग से मैं आपको चैट दिखा देता हूँ। हाय बोला, उसके बाद इनका जो बोट होता है वो सब काम करते हैं। आई वांट एजेंट हेल्प, यहाँ मैंने टाइप किया, फिर बोट ने बोला, फिर मैंने डोमेन टाइप किया, वी विल कनेक्ट बोला, उसके बाद एक एजेंट मेरे साथ कनेक्ट हुई, ठीक है। यहाँ देख लो इनका नाम है यहाँ पे। उसके बाद मैंने बोला कि आई वांट टू रिन्यू माय डोमेन, इज देयर एनी बेस्ट ऑफर। फिर मैंने अपने डोमेन का नाम दिया, फिर वो बोले यहाँ मैं हेल्प करूँगा। फिर मेरा डिटेल यहाँ पे पूछा। फिर देखो इन्होंने पूछा कि आप कितने साल के लिए इसको रिन्यू करना चाहते हो। मैं बोला एक साल के लिए। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ मतलब कार्ट में ऐड करके प्रोमो कोड के साथ दिया, लेकिन वो प्रोमो कोड काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐड नहीं हुआ था, कोई मतलब प्रोमो कोड वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। फिर मैंने बोला कि नो प्रोमो कोड अप्लाइड हियर। फिर उन्होंने बोला प्लीज़ वेट। फिर उसके बाद एक और लिंक भेजा। फिर मैंने ये भी लिंक काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने बोला डियर नो प्रोमो कोड इज अप्लाइड। फिर उन्होंने ये मुझे प्रोमो कोड दिया, जो कि मैं आपको अभी रिवील करने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर ये वाला काम कर रहा था। फिर मैंने पूछा कि क्या आप इससे ज़्यादा मुझे डिस्काउंट दे सकती हो, तो इन्होंने फिर एक मुझे ऐड किया। फिर मैंने बोला कैन आई गेट अप टू 500, तो फिर बोला कि नहीं, आप आई हैव अप्लाइड द बिगेस्ट कूपन कोड आई हैव सर, मतलब ये उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। फिर मैंने बोला ओके थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर हेल्प, ओके। फिर उन्होंने बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता है। फिर ठीक है, फिर मैंने एक बार और ट्राई किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। आप देखो यहाँ पे सर वी यूजुअली हैव एक्सेस टिल 20 to 25% डिस्काउंट ओनली, बट आई हैव गिवन टिल 35% विच इज आउट ऑफ माई एक्सेस। तो उसके बाद इन्होंने जो प्रोमो कोड मुझे दिया है, तो चलो मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। ये देखो पहला प्रोमो कोड ये है गो गेट 30, इसको मैं अप्लाई करता हूं पहले। देखो कितना हो गया, 734 रुपये। कितना था, 839 रुपये। कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिला, ठीक है, कुछ ना कुछ था, कम से कम 100 रुपीज़ के आसपास आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद एक और मैंने जो दोबारा उनसे पूछा कि नहीं मुझे इससे भी और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने ये वाला प्रोमो कोड मुझे दिया SF-SAVE6। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये देखो 839 रुपये है, इसको मैं अब अप्लाई करता हूँ, इसको मिनिमाइज। देखो कितना होगा, 681 रुपये। तो देखो 681 रुपये। तो चलो मैं इसको देख लेता हूँ कितने का आखिर डिस्काउंट आ रहा है। तो 839 रुपये माइनस 600 कितना है, 681.85, मतलब 682 डाल देते हैं। 682 कितना है, 157 रुपये का डिस्काउंट आ रहा है, ठीक। तो ये 681 रुपये है और यहाँ पे कितना है, 157 रुपये का आपको डिस्काउंट आ रहा है। अगर आपने कस्टमर केयर को चैट किया तो उससे फ़ायदा होता है और आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो अभी के लिए मान लो आप रिन्यू कराना चाहते हो तो इस प्रोमो कोड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 681 रुपये है और यहाँ पे जो हमारे पास name.com है, यहाँ पे मुझे पड़ रहा है 633 रुपये है। तो आप सोचो कि यहाँ पे इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट में मुझे यहाँ पे मिल रहा है 633 रुपये। तो यहाँ मैं और कुछ पैसे बचा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे name.com के साथ जाऊँगा और इस डोमेन को यहाँ से रिन्यू करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का केवल और केवल मेरा मकसद एक ही था कि मैं आपको बता सकूं कि आप जब भी डोमेन को रिन्यू करें तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप कस्टमर केयर के साथ चैट करें, वो आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ प्रोमो कोड देंगे जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। और आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप अपने डोमेन को
किसी दूसरे रजिस्ट्रार पे ट्रांसफ़र कर दो। जैसे कि ढेर सारे रजिस्ट्रार है, इसके सिवा भी और भी हैं रजिस्ट्रार्स, लेकिन मैंने इतना लिया हुआ है। आप और भी जो भी वेबसाइट्स है वहाँ पे चेक कर सकते हो, और आपको जहाँ भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है आप अपना डोमेन को वहाँ से रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो यार YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, और साथ साथ बेल आइकन को भी